हिसार में 7 जुलाई की रात डीजे बंद करवाने की घटना के दौरान नाबालिग गणेश की मौत के मामले में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की गई। तो सरकार के इस फैसले के खिलाफ रिटायर्ड पुलिसकर्मी संगठन के अलावा सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी अपने आक्रोश को जाहिर करने के लिए एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसा ही एक विरोध प्रदर्शन मंगलवार के दिन हिसार की क्रांतिमान पार्क में किया गया, जहां विरोध की आगामी रणनीति तय की गई। और इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। देर रात का वक्त, जिस वक्त एक डीजे बंद करवाने की कोशिश में चौकी इंचार्ज के साथ कुछ लोग उलझ पड़ते हैं, उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। पुलिस फोर्स के साथ एक बार फिर उसी इलाके में पहुंचते हैं पुलिस के लोग और उसके बाद टकराव की एक स्थिति बनती नजर आती है। एक नाबालिग युवक की मौत का मामला सामने आया था। 16 साल के गणेश की मौत इस पूरे घटनाक्रम के दौरान हुई थी। परिवार के लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाए और पुलिस ने कहा कि पुलिस से बच निकलने की कोशिश में वो छत से कूद गया। अब ये पूरा घटनाक्रम धरने में तब्दील हो जाता है और खासकर एक समुदाय विशेष के, एक जाति विशेष के लोग धरने पर बैठ जाते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री से समझौते की बात होती है और मुख्यमंत्री समझौते की शर्तों को मानने का काम करते हैं, जिसमें दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर की बात जो है परिवार के लोगों की तरफ से सामने रखी गई थी और हत्या का मामला सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हरियाणा प्रदेश में खासकर रिटायर्ड जो पुलिसकर्मी है वो सबसे ज्यादा नाराज इस वक्त नजर आ रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह कि बेल्ट की नौकरी में सरकार का विरोध, किसी का विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन पुलिस में आक्रोश है और इसी आक्रोश को जाहिर करने की कोशिश इस वक्त प्रदेश के अलग अलग जिलों में की जा रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं उसी हिसार जिले में जहां ये घटनाक्रम सामने आया था। अब पुलिसकर्मियों के परिवार के लोग, इसके अलावा रिटायर्ड पुलिसकर्मी और सामाजिक संगठन एक मंच पर आकर इस विरोध को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आंदोलन की रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है। तमाम नेता इस वक्त हमारे साथ बने हैं। मुझे बताइए कि सर, इस पूरे घटनाक्रम के बाद समाज के लिए क्या कुछ संदेश निकलकर सामने आता है? दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया, इससे किस तरह का आक्रोश आप लोग जाहिर कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जो मीटिंग है, ये जो आंदोलन की शुरुआत है, ये न केवल अकेले रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों की है, बल्कि आम जनसाधारण की ये लड़ाई है, जिसको आम जनसाधारण के जो लोग सच्चाई को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सच्चाई का साथ देना चाहते हैं, वो इस आंदोलन में कूदे हुए हैं, वो इस आंदोलन में पुलिस कर्मचारियों के साथ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घटनाक्रम हुआ है 12 क्वार्टर हिसार का, ये टोटली का टोटली सामाजिक तत्वों द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने के उद्देश्य से किया गया, जबकि इनको खुद को पता है कि इस वक्त जो तुम काम कर रहे हो वो वक्त उस काम के लिए नहीं है। ये 11:30 बजे डीजे बजाने का कौन सा रूल है, कौन सा कानून है? ये तो मुझे बताइए कि किस तरह की रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं? जाहिर है विरोध आप लोग कर रहे हैं, ज्ञापन का जिक्र भी आप कर रहे हैं। किस तरह की संघर्ष की आगामी रणनीति आप लोगों ने तैयार की है? और जो आक्रोश का जिक्र मैं कर रहा हूँ, ये किस तरीके का है? आक्रोश का कारण तो आपको सबको पता ही है। आक्रोश का कारण तो जो बना हुआ है, लेकिन आज हमने सभी संगठन और रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी संगठन और सामाजिक संगठनों को इकट्ठा इसलिए किया था कि हम इस समाज में किस तरह से भाईचारा, सद्भावना बनाए रखें, शांति बनाए रखें और हम क्या निर्णय लें। कल हमारे को दोषी, पुलिस कर्मचारियों को दोषी बना दिया जा रहा है, जबकि वो दोषी है नहीं। अपनी ड्यूटियाँ कर्तव्य पालन करते हुए उनके ऊपर हमला हुआ है। खुद हमलावर जो हैं वो अपराधी हैं, उनका रिकॉर्ड अपराधी है और वो हिस्ट्री शीटर हैं। तो आगामी रणनीति बता दीजिए, किस तरह का रूप में आप लोग? यानी कि कल परसों 24 तारीख को हम सभी संगठनों को लेकर के यहाँ इकट्ठे होंगे और पारिवारिक सदस्य, पुलिस कर्मचारियों पारिवारिक सदस्य भी यहाँ आएंगे और यहाँ से हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लेकर के पैदल मार्च करते हुए डीसी के कार्यालय में पहुँचेंगे, डीसी को ज्ञापन देंगे 24 मार्च को 10 जुलाई को 10 बजे। ये रणनीति। मुझे बताइए कि ये जो विरोध आप लोग जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, रिटायर्ड पुलिसकर्मी तो हैं ही, तमाम दूसरे राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी साथ आए हैं। किस तरीके से विरोध की रणनीति आप लोगों ने तैयार की है और इस गुस्से का इजहार किस तरीके से किया जा रहा है? ये जो पुलिस कर्मचारी रात को ड्यूटी पर गए थे, उन्होंने ड्यूटी के दौरान अपने भाले और हथियार निकाल कर पुलिस वालों को चोट मारी बगैर कसूर के, और उन्होंने शराब पी रखी थी और पुलिस प्रशासन ने और राजनीति दबाव में आके पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। वो सरासर गलत है। हम इसके विरोध में आज पुलिस संगठन के प्रधान महेंद्र सिंह साड़वा ने और इसकी कार्यकारिणी ने, इन्होंने यहाँ सारे संगठन बुलाए हैं और सभी संगठनों का
सहयोग मिला है। आगे प्रधान जी ने बताया अभी 24 तारीख को भैया हम फिर आएंगे और डीसी साहब को ज्ञापन देंगे सीएम के नाम। और अगर सुनाई नहीं हुई तो और तगड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा। उससे पहले चालिया साहब ने भी आपको बताया था कि पुलिस के साथ सरासर गलत हुई है और ड्यूटी पर गए थे, ड्यूटी के दौरान उन्होंने बर्छे निकाल लिया। अपराधी किस्म के आदमी है, उनको सजा नहीं मिली। शरीफ कर्मचारियों के खिलाफ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। ये न्याय की लड़ाई है, एक सामाजिक न्याय की लड़ाई का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है और राजनीतिक भागीदारी में भी मैं इस पूरे विरोध में, आक्रोश में देख पा रहा हूँ। देखिए, हमारी जो शासन प्रणाली का मुख्य आधार और न्याय प्रणाली का मुख्य आधार ये है कि भाई 1000 दोषी बच जाएं लेकिन एक भी निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे डीजीपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और फिर जो है उनके निर्णयों को और उनकी जांच को जो प्रभावित किया गया, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दबाव नज़र आ रहा है। और ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि भाई प्रदेश के अंदर एक जाति पाति और जो माहौल है वो बिगाड़ने की कोशिश सरकार कर रही है, जो कि आम आदमी पार्टी और जो दूसरे संगठन हैं ये अभी इस तरह के माहौल के खिलाफ जो है ना खड़े हो चुके हैं। और अब जनता ने दिखाना शुरू कर दिया कि भाई अब जो है ना अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए भी लोग आगे आने लगे। और ये आज आप भारी हजूम आप देख रहे हो, तो ये सरकार के लिए संक्षेप में आप जानकारी दीजिए कि किस तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप इस पूरे मामले में आप लोग मान रहे हैं। ये सही मायने में जो आज की ये महापंचायत बुलाई गई है, इसमें यही है कि जो आम जन 36 बिरादरी के लोग इस बात से तंग हो चुके हैं कि सरकार द्वारा यदि कोई बदमाश भी बदमाशी करता है, गुंडागर्दी करता है, तो सरकार और राजनीतिक बजाय जनता के बचाव के गुंडागर्दी के साथ लग जाते हैं। और जो ये कांड हुआ है इसकी हम निंदा भी करते हैं, लेकिन साथ में हम ये कह रहे हैं कि जो आज सिर्फ उन बच्चों को दोषी देना या किसी जाति को दोषी बताना सही नहीं है। सही मायने में जब भी कोई इलेक्शन वगैरह होता है, सरपंच से लेके एमएलए एमपी तक का जब चुनाव होगा, तो सबसे पहले गरीब बस्तियों में जाएंगे, उनको दारू पिलाएंगे, नशे में धुत करेंगे, फिर उनसे गुंडागर्दी करवाएंगे। ये राजनीतिक पार्टियों का पूरा स्टंट है, इसको 36 बिरादरी के लोगों को समझना होगा। और आज हम ये कहना चाहते हैं इन गरीब बस्तियों में सरकार जी से कहना चाहते हैं कि भी आप वहाँ ठेके ना खोल के ना वहाँ पर स्कूल खोलो और बच्चों को प्रेरित करो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखें और रोजगार पाएं। तो ये राजनीतिक लोग ऐसा कर रहे हैं। सातों से बात कही जा सकती है कि बड़े संघर्ष का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक हस्तक्षेप की बात कही जा रही है और इस विरोध में तमाम जो सामाजिक संगठन है, अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हैं, वो अब सामने आने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार के सामने ये पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक दबाव में जो फैसला लिया गया है उसे पलटने का काम करे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।